कराची में मुनहदिम इमारत का मलबा हटाने के लिए दूसरे रोज भी ऑपरेशन जारी। जामहक अफराद की तादाद 16 हो गई, 7 खवातीन भी शामिल। 12 अफराद को जख्मी हालत में मलबे से निकाला गया। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का कहना है, भारत ने जंग शुरू की, भारत को वो सबक सिखाया जो हमेशा याद रखेगा। इसराइली दहशतगर्दी के खिलाफ ईरान की मदद की। ईरान को भी अंदाज़ा हो गया कि तेहरान का सच्चा दोस्त पाकिस्तान ही है। क्या आसिफ जरदारी को सदर के ओहदे से हटाया जा रहा है? वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की सक्खर में मीडिया से गुफ्तगू के दौरान सहाफ़ी का सवाल। मोहसिन नकवी ने जवाब दिया, मेरी दरख्वास्त है सोशल मीडिया की खबरों पर ध्यान न दें। पहली बार सियासतदान, हुकूमत और एस्टैब्लिशमेंट इकट्ठी है तो कुछ लोगों को तकलीफ है। पंजाब वाइल्ड लाइफ का गैर कानूनी तौर पर शेर रखने वालों के खिलाफ क्रैकडाउन। लाहौर के इलाके बेदियां रोड से गैर कानूनी तौर पर रखे गए 5 शेर बरामद, 3 नर और 2 मादा शामिल। रावलपिंडी मुंतकिल किया जाएगा। 24 घंटों के दौरान लाहौर समेत मुख्तलिफ शहरों से 18 शेर बरामद हुए। और मुल्क भर में शब-ए-ज़ोजना और ताज़ी के जुलूस बरामद। 9वें मुहर्रम के जुलूसों में अज़ादारों की बड़ी तादाद में शिरकत। ईरान, इराक समेत दुनिया भर में 9 मुहर्रम के जुलूस। बदकिस्मती से सवात वाक़े में एयर एम्बुलेंस। लोग अक्सर पूछते हैं ऑनिक क्या है? ऑनिक है एक मोबाइल कनेक्शन, अ ट्रू डिजिटल एक्सपीरियंस जो दे रिहाई। Onic.pk से सिम आए डायरेक्ट घर पर और बायोमेट्रिक्स हो हाथ के हाथ। मिले आम नेटवर्क्स की लिमिट से रिहाई विद अनलिमिटेड डाटा, ऑल नेटवर्क मिनट्स और डाटा रोल ओवर। कुछ देखना हो, खाना हो या कहीं जाना हो, सब मिले सिर्फ ऑनिक पर। आम कनेक्शंस की कैद छोड़कर स्विच टू ऑनिक। इस्तेमाल नहीं की गई। सुना है एम्बुलेंस शंदूर फेस्टिवल में वुज़रा की फैमिली को खिदमत देने में इस्तेमाल हुई। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, ये इतने ही नालायक हैं तो एयरफोर्स नेवी से मदद ले लेते। क्या रेस्क्यू 1122 में गौताखोर नहीं थे? PTI 13 साल से सूबे में हुकूमत में है। सूबाई हुकूमत में शामिल लोगों को तजावुजात गिराई गई तो असल ऑपरेशन होगा। गजा मंसूबे पर इजलास में इजरायली आर्मी चीफ और वजीर आजम में शदीद तलकलामी। इजरायली मीडिया के मुताबिक नेतन्याहू ने फ़लस्तीनियों की जनूबी गजा जबरी मुंतकिली का मंसूबा तैयार करने की हिदायत की। 20 लाख लोगों पर कौन हुक्मरानी करेगा? इजरायली आर्मी चीफ के सवाल पर नेतन्याहू बरहम। दूसरी जानिब यूरोपीय यूनियन आइंदा हफ्ते इसराइल के 5 मुमकिना इकदामात पर मुश्तमिल ऑप्शंस पेपर पेश करेगी, जिसमें तजारती मुआहदे की मुकम्मल या जुज़वी मअतली, इनफरादी पाबंदियां शामिल हो सकती हैं। हमास गाजा जंगबंदी पर फौरी मुज़ाकरात के लिए तैयार। फ़लस्तीनी तंजीम का कहना है, अमरीकी सालसी की पेशकश पर मस्बत जवाब सालिसों के हवाले कर दिया। मंसूबे पर अमल दरामद का तरीका तय करने के लिए फौरी बातचीत कर सकते हैं। उधर गाजा में इसराइली वहशियाना बमबारी जारी, मजीद 19 फ़लस्तीनी शहीद। इसराइल के सैकड़ों सिक्योरिटी एहलकारों की ट्रंप से जंग खत्म कराने की अपील। अमरीकी सदर का हमास की जानिब से जंगबंदी पर आमादगी का खैर मकदम। मीडिया से गुफ्तगू में ट्रंप ने कहा, आइंदा हफ्ते गजा जंगबंदी का मुआहिदा हो सकता है। गजा से मुतालिक बहुत कुछ करना है, बहुत सी इमदाद भेज रहे हैं। ईरान का जौहरी प्रोग्राम मुकम्मल खत्म कर दिया, दोबारा शुरू कर सकता है। अगले हफ्ते टिकटॉक पर मुआहिदा हो सकता है। मैं बीजिंग जा सकता हूँ। चीनी सदर भी अमरीका आ सकते हैं।
उधर अमरीकी सदर ने टैक्स और अखराजात के बिग ब्यूटीफुल बिल पर दस्तखत कर दिए। तकरीब से खिताब में कहा, अफगानिस्तान जाना अमरीका का स्याह तरीन दिन था, वहाँ हमारे अरबों डॉलर ज़ाया हुए। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में बादल जमकर बरसे। आज़ाद कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में भी बारिश। मानसून बारिशों का सिलसिला आज से 10 जुलाई तक शिद्दत इख्तियार करेगा। खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान में बारिश की तवक्को। पंजाब और बलूचिस्तान में भी बादल बरसने की पेशगोई। मरी, मानसहरा, कोहिस्तान, एबटाबाद, चित्राल के नदी नालों में तुगयानी का खदशा। मैंने तुम्हें कॉल करके कहा था एक नरम सा गद्दा लाकर बिस्तर पे डाल दो। तुम ये गद्दा कहा था? हाँ, कसूर इस बेचारे का नहीं, आपके मोबाइल नेटवर्क का है। सिर्फ यूफोन दे ऐसी साफ आवाज कि बात पूरी और सही समझ आए। नरम सा तो है। में हम दुश्मनों के खिलाफ बड़ा वार। तौंसा शरीफ में सीटीडी और पुलिस का मुश्तरका ऑपरेशन, 5 खवारिज हलाक। पुलिस के मुताबिक थाना वाहवा की हुदूद जादेवाली में कार्रवाई। 8 दहशतगर्द जख्मी भी हुए। इलाके में क्लीन एंड सर्च ऑपरेशन जारी। आईजी पंजाब की पुलिस टीमों को कामयाब कार्रवाई पर मुबारकबाद। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का पुलिस सीटीडी को खिराज तहसीन। कहा, फितनाल हिंदुस्तान के दहशतगर्दों का हर जगह पीछा जारी रखेंगे। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज कहती हैं, दहशतगर्दों का ताक़ुब जारी रहेगा। दुश्मन के मज़मूम अज़ाइम खाक में मिला देंगे। पंजाब भर में गैर कानूनी तौर पर शेर रखने वालों के खिलाफ बड़ा क्रैकडाउन। कई शहरों से 13 शेर तहवील में ले लिए गए। पंजाब में 22 मकामात की इंस्पेक्शन, 5 अफराद गिरफ्तार, 5 मुकदमा दर्ज। लाहौर, गुजरांवाला से 4, मुल्तान से 3 और फैसलाबाद से 2 शेर तहवील में लिए गए। उधर डिप्टी डायरेक्टर वाइल्ड लाइफ गुजरांवाला का कहना है, जानवरों को तहवील में ले लिया है, मुलजमों की गिरफ्तारी के लिए कार्रवाई करेंगे। गैर कानूनी तौर पर बिग कैट्स रखने पर सख्त कार्रवाई होगी। जंगली हयात का गैर कानूनी कारोबार नाकाबिले बर्दाश्त। सीनियर वजीर पंजाब मरियम औरंगजेब ने वाज़ेह कर दिया। कहा, अवामी सलामती पर समझौता नहीं होगा। वाइल्ड लाइफ कवानीन पर सख्ती से अमल होगा। कानून से बालातर कोई नहीं। अवाम गैर कानूनी शेरों की 1107 पर इत्तला दें ताकि बरवक्त कार्रवाई की जा सके। इस्लामाबाद के मागला हिल्स नेशनल पार्क में हिरन ज़िबा करने का वाक़या। वाइल्ड लाइफ ने कानूनी कार्रवाई के लिए दरख्वास्त मुतल्लिका थाने में जमा करवा दी। दरख्वास्त बशीर, जैन और नामालूम अफराद के खिलाफ दर्ज करवाई गई। एक्ट के शेड्यूल 1 के तहत बार्किंग डियर तहफ़्फ़ुज़शुदा जानवर है। कैप्टन कर्नल शेर खान का 26वां यौम शहादत। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर, चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी, एयर और नेवल चीफ का खिराज अकीदत। सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी ने कहा, कैप्टन कर्नल शेर खान ने दुश्मन के खिलाफ बेमिसाल जुर्रत, बहादुरी और कुर्बानी का मुजाहरा किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं, कैप्टन कर्नल शेर खान शहीद और उनके अहले खाना कौम के लिए बाइसे फ़ख्र हैं। ISPR के मुताबिक कैप्टन कर्नल शेर खान शहीद की बहादुरी पाक फौज की बेहतरीन रिवायात की आकाश है। कारगिल मार्के के दौरान कैप्टन कर्नल शेर खान ने जान का नजराना पेश किया। यौम शहादत के मौके पर सवाबी में मज़ार पर खुसूसी तकरीब। फौज के चाको चौबंद दस्ते ने इस्लामी पेश की। मसाजिद में खुसूसी दुआएं, उलमा का खिराज अकीदत। शेर कारगिल कैप्टन कर्नल शेर खान शहीद की जुर्रत और बहादुरी हमेशा याद रखी जाएगी। कर्नल शेर खान शहीद की बहादुरी की तारीफ दुश्मन ने भी की। भारतीय ब्रिगेडियर प्रताप सिंह का शहीद की बहादुरी का एतराफ़। कहा, कैप्टन कर्नल शेर खान शहीद को निशाने हैदर दिया जाना खुशी का बायस था।
1977 में आज ही के दिन भुट्टो हुकूमत का तख्ता उलटकर मार्शल लॉ लगाया गया। सेनेटर शहरी रहमान ने कहा, शहीद भुट्टो ने अवाम के हुकूक और मुल्क के लिए जान का नजराना पेश किया। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह कहते हैं, आज भी जमहूरियत और मुल्क की सालमियत के खिलाफ साजिशें हो रही हैं, चौकन्ना रहना होगा। सीनियर वजीर सिंध शर्जील मेमन कहते हैं, गैर आइनी इकदाम के जरिए मुल्क की पहली मुंतखब अवामी हुकूमत को बरतरफ किया गया। शाजिया मरी ने कहा, 5 जुलाई का दिन जमहूरियत पसंदों के जख्म हर साल ताज़ा कर देता है। लंदन में कौमी क्रिकेट टीम के नायब कप्तान शादाब खान के कंधे का ऑपरेशन। ऑलराउंडर शादाब खान ने लिखा, अल्हम्दुलिल्लाह सर्जरी कामयाब रही, अब अगला मरहला रिहैब का है। तर्जुमान पीसीबी के मुताबिक शादाब खान को मुकम्मल फिट होने में 6 से 12 हफ्ते लग सकती है। अपने बच्चों को स्कूल की 3 माह की छुट्टियों के दौरान काम सिखाने का सुनहरी मौका। यहाँ पर एसी किट रिपेयरिंग, सोलर मैन्युफैक्चरिंग एंड रिपेयरिंग, ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन किट रिपेयरिंग। इसमें आपको ओवन की किट, फ्रिज की किट, LCD की किट और मोबाइल रिपेयरिंग का काम भी सिखाया जाएगा। लाहौर का सबसे पुराना बाएतमाद इदारा AB ट्रेडर्स। इनका काम सिखाने के लिए इस एड्रेस पर राब्ता करें। लाहौर ठोकर न्याज बेग, नज़द गौसिया मिल्क शॉप, सुपर मार्केट लाहौर। अपने बच्चों को स्कूल की 3 माह की छुट्टियों के दौरान काम सिखाने का सुनहरी मौका। यहाँ पर एसी किट रिपेयरिंग, सोलर मैन्युफैक्चरिंग एंड रिपेयरिंग, ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन किट रिपेयरिंग। इसमें आपको ओवन की किट, फ्रिज की किट, LCD की किट और मोबाइल रिपेयरिंग का काम भी सिखाया जाएगा। लाहौर का सबसे पुराना बाएतमाद इदारा AB ट्रेडर्स। इनका काम सिखाने के लिए इस एड्रेस पर राब्ता करें। लाहौर ठोकर न्याज बेग, नज़द गौसिया मिल्क शॉप। ब्राजीलियन क्लब फ्लूमिनेंस ने फीफा क्लब वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में जगह बना ली। अल हिलाल क्लब को दिलचस्प मुकाबले में 2-1 से शिकस्त। एक और क्वार्टर फाइनल में चेल्सी ने पाल्मीरास को 2-1 से हरा दिया। विंबलडन ओपन में हिस्पानवी टेनिस स्टार अल्काराज ने जर्मनी के जॉन लेनर्स रफ को शिकस्त दी। अहम फतह के साथ ही अल्काराज ने प्री क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली। और एशियन जूनियर स्क्वाश चैंपियनशिप पाकिस्तान ने अंडर 13 और अंडर 15 के टाइटल जीत लिए। अंडर 13 फाइनल में पाकिस्तान ने भारत को हराया। अंडर 15 में नुमान खान ने हमवतन अहमद रायान को शिकस्त दी। पाकिस्तान ने मेन इवेंट में 2 गोल्ड, 2 सिल्वर और 1 ब्रॉन्ज मेडल जीता।